कि अगर हम चीज के बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें तो कितना आसान हो गया। शायद उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप जैसी योजना शुरू की थी। मुझे खुशी है कि जो कभी हम लोगों ने अपनी सरकार में दिए थे वो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। और कई बार कई कार्यक्रमों में मुझे वो बच्चे मिलते हैं कि वो बताते हैं कि आपकी सरकार में जो आपने लैपटॉप दिया था उसी की वजह से हम पढ़ भी लिए हैं और आज प्रोफेशनली कुछ न कुछ हम लैपटॉप के माध्यम से कर भी रहे हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, आज हम सरकार में नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, जो अपनी मेहनत से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हम लोग इसी तरीके से उनको अवार्ड दें। और सच्चाई तो यही है कि जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो हार्ड वर्क कभी भी अनरिवार्डेड नहीं रहता है, कभी न कभी उसको सम्मान मिलता है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं बच्चों को। अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप जी ने कहा कि न केवल खुद आगे बढ़ें बल्कि समाज और देश को बढ़ाने में भी योगदान दें, वही सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार फिर सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है वो जीवन में सफल होंगे और जो उन्होंने गोल अचीव करने के लिए बनाया है वो गोल जरूर अचीव करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हालांकि आप अपनी ही रैंक पूछना चाहते हो तो मैं क्या बताऊं। मैं जिन बच्चों के पास बैठा हूं वो 98.7% से शुरू होकर के 90s में हैं और जो अब मार्क्स 100 में से 100 भी प्राप्त किए, ऐसे बच्चे भी हैं। हालांकि आप लोगों को कितने नंबर मिले दुनिया में, शायद 9% तो मिले होंगे नंबर। कितने स्थान पे हो आप? कितने में? 180 में आप 157। तो कोई गणित का अगर अच्छा हो व्यक्ति बता दे कि कितने % आप हो। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से पीछे। वो इसीलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो आप। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की सोम पपड़ी है, सोम पपड़ी तो खाई होगी ना, एक झूठ परत के ऊपर दूसरी झूठ परत चढ़ा देते हैं वो। इसलिए अपनी रैंक की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे पत्रकार साथी को बधाई देता हूं कि वो अपनी रैंक की भी चिंता कर रहा है। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, किसान के बारे में चुप है और महिला आरक्षण में मचा रही है। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका। और अगर भ्रष्टाचार पे रोकें, भ्रष्टाचार भी नहीं रोका और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने दे रहे हैं, उसको भी नहीं रोके, उसकी वजह से भी महंगाई है। इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और रूम लेकर रहते हैं, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं वहां से। पढ़ाई पे कुछ पूछोगे? पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजगार, नौकरियां नहीं है और जिस गुणवत्ता के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनने चाहिए, इधर प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ गई। फीस स्ट्रक्चर क्या बना दिया सरकार ने? फीस स्ट्रक्चर ऐसा ही गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए नेताजी ने गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें,
और अपने जीवन में सफल हों, इसलिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी, जिसमें 30,000 रुपए पिछली सरकार में हम लोग देते थे। भविष्य में भी पुनः बेटियां कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ जो आधुनिक और आज के समय की पढ़ाई है, जो रोजगार उपलब्ध करा दे, नौकरी दिलवा दे, भविष्य बना दे और एक अच्छा इंसान बनाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई जो फ्री बात की थी बेटियों की, वो हम लोग कर करके दिखाएंगे। बंगाल में अब तक जो है केंद्रीय